आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम राजकमल बोरकर है। मैं विशाल रे रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड राजनांदगांव में सेंटर हेड के रूप में पदस्थ हूँ। मैं कोरोना काल के अपने अनुभव को आपके समक्ष साझा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कोरोना के फर्स्ट वेव की। फर्स्ट वेव के दौरान बड़ी असमंजस सी स्थिति थी और किसी भी तरीके से प्रिपरेशन नहीं था। इस वजह से सरकार के निर्णय एवं हमने भी यही निर्णय लिया CGSRLM के थ्रू कि सेंटर को बंद करना ही उचित है, क्योंकि बच्चों की जान हमारे लिए सर्वोपरि थी, प्लस हमारे स्टाफ की जान, हमारे परिवार की जान, ये सारी चीज़ हमारे लिए सर्वोपरि थी। लेकिन सेकेंड वेव के दौरान हमने बहुत सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। कोरोना की गाइडलाइंस आ गई थी कि अगर ट्रेनिंग सेंटर हमें स्टार्ट करता है, MORD की तरफ से गाइडलाइंस आई हुई थी कि अगर हमें ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करना है तो उसमें किन किन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। 6 फीट की दूरी का पालन करना पड़ेगा, समय समय पर सैनिटाइज करना पड़ेगा, मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। बच्चों के बीच हॉस्टल में भी हमें 6 फीट की दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बंक बेड हैं तो बंक बेड में यदि 6 फीट की ऊंचाई नहीं है दोनों के बीच में, तो पर्दे वर्दे लगाकर हमें किसी तरह से उसको मैनेज करना है, ताकि एक बच्चे दूसरे बच्चे के संपर्क में ना आ सके। यदि कोई कोरोनाग्रस्त हो भी जाता है तो उसका जो वायरस है वो दूसरे बच्चे को इन्फेक्टेड ना कर पाए। हमने एक आइसोलेशन रूम भी बनाया। यदि किसी बच्चे को थोड़ी भी सर्दी बुखार होती थी तो हम तुरंत उसे आइसोलेशन रूम में शिफ्ट करते थे। हमारे डॉक्टर्स वीडियो कॉल पे बात करते थे। वीडियो कॉल पे बात करने के दौरान कई बार ऐसी भी चीज़ें आ गई थी सामने कि मौसम भी इस टाइप का बना हुआ था कि कभी भी पानी गिर जा रहा था, कभी भी चेंजेस आ रहे थे मौसम में। इस वजह से ही बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी हर बार। लेकिन हमें प्रिकॉशंस तो लेने थे कोरोना के हिसाब से ही, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा था। ट्रेनिंग सेंटर में किसी का भी आना या फिर ट्रेनिंग सेंटर से किसी का बाहर जाना पूरी तरीके से हमने बंद कर दिया था। वहाँ पर सबसे पहले तो हमारे जो स्टाफ थे, हमने वो सारे स्टाफ को वहाँ पर शिफ्ट किया। चूँकि कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से 6 फीट की दूरी का पालन करना था, इस वजह से ट्रेनिंग सेंटर की जो स्ट्रेंथ थी, जो कैपेसिटी थी, वो ऑटोमेटिकली हाफ पे आ गई थी। तो हमारे पास ट्रेनर्स को रखने के लिए भी पर्याप्त वहाँ पर जगह थी। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हमें सारे ट्रेनर्स को वहाँ पर शिफ्ट करना है, ताकि बच्चे भी अंदर रहें सेंटर पे और ट्रेनर भी वहाँ पर रहे। किसी का आना जाना वहाँ पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाए हुए थे। गार्ड, जो ट्रेनिंग सेंटर में गार्ड्स हैं, जो हॉस्टल्स में गार्ड्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी ट्रेनर सेंटर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई बाहर जा भी रहा है तो उसका प्रॉपर कोरोना चेकअप होना चाहिए, उसके बाद ही उसको एंट्री मिल पाएगी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में। शिफ्टिंग प्रोसेस है, जब ट्रेनर्स का शिफ्ट होने का प्रोसेस चल रहा था, जब हम ट्रेनर से चर्चा करते इस विषय पे, तो फिर हमने सबसे पहले ये निर्णय लिया कि किसी भी तरह से हमें सबसे पहले सबका कोरोना टेस्ट कराना है। जो नेगेटिव आएगा उसके बाद ही वो वहाँ पर सेंटर पर रहने की उसको अनुमति दी जाएगी। ये सारी चीज़ों को फोकस किया गया। कैंटीन स्टाफ में मेन फोकस किया गया। कैंटीन स्टाफ को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कोई भी स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर से बाहर नहीं जाएगा, आपको यहाँ पर रह के ही काम करना है। प्लस सब्जियाँ जो थी वो हम एक दिन पहले ही मंगा लिया करते थे, ताकि सबसे पहले तो सूखा राशन हमने पहले ही ला के रख लिया था, स्टॉक करके रखा हुआ था, क्योंकि हमें शंका थी कि लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि इस टाइप की चर्चाएँ चलने लगी थी। और जो हरी सब्जियाँ थी उसको हम एक दिन पहले ही ला के स्टॉक कर देते थे। रखने के एक दिन पहले लाने का कारण ये था कि कहीं ना कहीं से न्यूज़ में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि कोरोना वायरस जो है वो 9 घंटे तक किसी भी चीज़ों पे, अन्य चीज़ों पे 9 घंटे तक जीवित रह सकता है। 9 घंटे के बाद में वो नष्ट हो जाता है। इस वजह से ये भ्रांतियाँ कह सकते हैं इसे, लेकिन हम इसका प्रिकॉशन में इसको बिल्कुल लिए हुए थे और एक दिन पहले ही वो सब्जियों को लाकर हम रखते थे, ताकि बच्चों में किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन वहाँ पर ना हो पाए। बच्चियों को ये सारे लोगों को हमने क्या कर दिया था कि एक टाइम टेबल बना दिया था कि इस टाइम पे सिर्फ ये बच्चे यहाँ पर जाएंगे खाना खाने के लिए, उनके आने के बाद ही बाकी बच्चे वहाँ पर जाएंगे। इस टाइप का प्रोसेस करके हमने ट्रेनिंग सेंटर को जारी रखा। आज उनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बेंगलोर में कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखकर कि जो बच्चे, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, आज कोरोना से लड़ने के बाद भी, कोरोना काल में भी वो काम कर रहे हैं। उनके माता पिता भी उनका सहयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। मैं CGSRLM का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कोरोना काल में ट्रेनिंग को जारी रखा। और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में ट्रेनिंग जारी रही और बच्चे आज उस ट्रेनिंग की बदौलत प्लेसमेंट में जा रहे हैं, बहुत अच्छा से जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। एम्प्लॉयर भी हमसे बहुत खुश हैं और
मैं माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सिचुएशन को समझा और बच्चों को नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैं फिर से एक बार CGSRLM का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।